बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को दूसरा खत लिख दिया है। इस खत में क्या है और क्या इस खत का फायदा भी होगा? इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब ने एमकेएम का बैंड बजा दिया है। अब एमकेएम क्या जवाब देगी? क्या ईंट का जवाब पत्थर से देगी? इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। अडियाला जेल में है। 5 अगस्त 2023 से आर्मी चीफ साहब को दूसरा खत लिखा है। पहले खत में जो है वो 4 शिकायतें थी जो कि इलेक्शन के बारे में थी, पीका कवानीन के बारे में थी, 26वीं आईनी तरमीम और 9 मई के हवाले से शिकायतें थीं। और दूसरे खत में जो उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, जुल्म की इंतहा कर दी है और 6 दिन से मेरे जो रिहाइश है जेल में वहां पे बिजली नहीं है, अखबारात जो हैं वो मेरे बंद हैं और अपनी मर्जी का चैनल दिखाते हैं और मुझे मेरी ही तकरीरें सुनाते हैं। और उनको कहा है कि ये जुल्म जो है वो खान साहब पे फौरन बंद किया जाए और ये मुतालबा खान साहब की तरफ से ही आया है। खान साहब ने कहा है कि उनको वर्जिश करने में रुकावटें हो रही हैं। इसके अलावा और भी कई मसले मसाइल हैं। अदालत का हुक्म था लेकिन उनके जो 2 बेटे हैं उनसे बात भी नहीं करवाई जा रही। तो खान साहब हैं, उन्होंने एक शिकायतों का जो है वो अंबार लगा दिया लेकिन सही कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी तरह एक मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता निकल आए। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट खान साहब ने पहल तो की है, बातचीत करने की कोशिश की है, क्योंकि इससे पहले खान साहब ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई थी जिससे जो मामला है वो बहुत ही नाराज़गी वाला हो गया था। तो खान साहब की रिहाई जो है वो एक ही सूरत में हो सकती है सियासत में वापसी, कि वो इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ अपनी एग्रेशन कम करें और ये तभी होगी जब मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएंगे और एग्रेशन कम होगी तो फिर अनकरीब हम देखेंगे कि खान साहब जेल से बाहर होंगे और नजरबंदी में चले जाएंगे बनीगाला या अपने लाहौर वाले घर। तो खान साहब खत लिख रहे हैं, एक चर्चा हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज भी बन रही है, तो अच्छा है और इसी से उम्मीद करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघले, क्योंकि आखिर जो पीटीआई है वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है और इस्टेब्लिशमेंट ने ही खान साहब को 2018 में वजीर आजम बनाया था। जो दूसरा पॉइंट है वो पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब के हवाले से है, जिन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को रगड़ा लगाया है, बैंड बजा दिया है, पोस्टमार्टम कर दिया है, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान में जो है वो उहदों की और इख्तियारात की तकसीम पे जो है वो हुल्लड़बाजी हो रही है और ये चीज बाहर आ रही है और मजाक बन गई है, लोग एमकेएम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो सईद गनी साहब पीछे नहीं रहे और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए बोला है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की पुरानी जो पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान का जो इत्तेहाद हुआ है वो जबर के तहत हुआ है और अब एमकेएम में इतनी हिम्मत नहीं है कि शहर पे असर अंदाज हो सके। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है कि दोनों का जो इत्तेहाद है वो उसमें प्रेशर तो नजर आ रहा था और अब एमकेएम वाकई एमकेएम नहीं है। दूसरा बंदा यही कहता है सिंध में रहने वाला कि जो एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब के ज़माने में थी वो बहुत डिसिप्लिन थी, ऑर्गेनाइज थी, इनका तूती बोलता था शहर में, और अब ये 21 सीटें होने के बावजूद भी जो है वो शहर के आवाम का दिल नहीं जीत रहे और जो खबरें भी निकलती हैं तो उसमें भी मजाक बनता है, क्योंकि अब ये एक मुट्ठी नहीं रहे बल्कि ये नजर आ रहा है कि ये बिखर चुके हैं और आपस में इख्तिलाफात हैं और ये चीजें कोई ढकी छुपी नहीं है, सभी जानते हैं। तो देखिए एमकेएम कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और अगर ये ठंडी सियासत भी करें लेकिन अगर ये आवाम की खिदमत कर सकें तो ये दोबारा अपनी जगह लोगों के दिलों में बना सकते हैं, लेकिन अभी तक ये जगह बनाने में नाकाम रहे। तो आपका क्या ख्याल है कि मुस्तकबिल जो है एमकेएम का वो आपको कैसा नजर आ रहा है? क्या ये दोबारा अपने पांव पे जमात के तौर पे खड़े होंगे? क्योंकि एक बात और है कि जो पीपल्स पार्टी है इनके जो मुर्तज़ा वहाब हैं मेयर, तो ये और बिलावल भुट्टो ये बहुत ही टफ टाइम दे रहे हैं और अब ये अपने तौर पे पीपल्स पार्टी अपना पुराना जंग उतारने की कोशिश कर रही है और अब ये भी चौकस चौकन्ना हो गए हैं और एक्शन में नजर आते हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब हैं भी यंग, एनर्जेटिक, तो ये सिंध में और पंजाब में तो मरियम नवाज मरियम स्पीड के तौर पे मशहूर हो गई हैं और मोहसिन नकवी साहब भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों। अब हम इनको विश कर सकते हैं कि ये लोग अपनी अपनी कोशिश में कामयाब हो, क्योंकि इन लोगों के पास माल और दौलत और शोहरत तो बहुत ज़्यादा है कि अब ये ज़िंदगी भर खाली हाथ भी बैठे रहें तो इनकी साथ कुश्ती भी शायद आराम से खा सकेंगी। तो अब वाकई इनको काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे वैसे ही डिफॉल्ट का खतरा आ गया था जो अभी टला है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं टला। तो इस तमाम तर जो सूरत हाल है उसके बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं
अच्छा, बुरा खुल के आप कह सकते हैं। शुक्रिया।